स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका सब्जेक्ट एकदम अलग है। ऐसे सब्जेक्ट पर बहुत ही कम फिल्में बॉलीवुड में बनी हैं। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं जिसका नाम है अमर प्रेम की प्रेम कहानी। वीडियो के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिल्म की शुरुआत होती है अमर से, जो कि पंजाब की एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वो अपने दादा दादी के साथ रहता है, जिसकी 6 बहनें हैं और अमर उनका एक लौता भाई है, जिस वजह से सभी लोग अमर को बहुत प्यार करते हैं। अमर को जब बुलेट चाहिए थी तो उसके दादाजी ने साफ मना कर दिया था, बल्कि वो तो अमर को पीटने के लिए अमर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी उसकी 6 बहनें दादाजी के सामने आ जाती हैं और अमर को कुछ भी नहीं होने देती है, बल्कि उन्हें बुलेट भी दिलानी पड़ती है। अमर अपने टाउन का सबसे ज्यादा फेमस बंदा है और वो अपनी बुलेट पर टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की को भी घुमाता है। हर एक लड़की यहाँ अमर को पसंद करती है। वो चाहती है कि किसी भी तरह से अमर उनके साथ हो जाए। लेकिन अमर का एक और गहरा सच है जो कि किसी को भी नहीं मालूम है। दरअसल में अमर को लड़के पसंद है और उसे समीर नाम के लड़के से प्यार है। लेकिन ये बात अमर किसी को बता नहीं सकता है, क्योंकि वो मर्द बना जो पूरे टाउन में घूमता रहता है। उसका मानना ये है कि जिस तरह से लड़के और लड़की की लव स्टोरी बनती है, उसी तरह से लड़के और लड़के की स्टोरी क्यों नहीं बनती है। यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि हम तेरी जल्द ही शादी करवाने वाले हैं, लेकिन अमर का ऐसा कोई प्लान नहीं है। उसे तो बस यहाँ से बाहर निकलना है और इस जगह से पूरी तरह से आजादी चाहिए है। और सबसे बड़ा डर तो ये है कि अगर वो यहाँ पर रहा तो दादाजी उसकी शादी करा देंगे। इसलिए अगले दिन अमर हिम्मत करके अपने दादाजी से कह देता है कि वो लंदन जाकर पढ़ाई करना चाहता है, जहाँ पर कि उसके मामा भी रहते हैं। लेकिन दादाजी ने साफ मना कर दिया था, बल्कि वो फिर से अमर को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन फिर वही अमर के सामने उसकी 6 बहनें और 2 जीजा जी सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से दादाजी उसकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं और दादाजी को फिर से अमर की बात माननी पड़ती है। कुछ ही दिनों के बाद अमर अब लंदन जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। घर के सभी लोग यहाँ अमर को छोड़ने के लिए आए थे। अमर उन सबसे बहुत प्यार करता है और वो लोग भी सभी अमर से बहुत प्यार करते हैं। जाते हुए उसे दुख तो हो रहा था, लेकिन अगर वो यहाँ रहा तो दादाजी उसकी शादी करा देंगे। इसलिए वो बोर्डिंग पास बनवाने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे कहा जाता है कि इकोनॉमिक क्लास की लाइन अलग लगी हुई है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी। इसलिए अमर चाह रहा था कि वो यहीं से काम कर दे। लेकिन तभी यहाँ प्रेम नाम का बंदा आता है और वो उसे सुनाने लगता है, जिस वजह से उसे उनकी बात माननी ही पड़ती है और उनका काम फटाफट हो जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अमर को प्रेम से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो दोनों फ्लाइट में कुछ बातें करते हैं, लेकिन अमर तो प्रेम से नजरें ही नहीं हटा रहा था, क्योंकि उसे उससे प्यार जो हो गया था। फ्लाइट से उतरने के बाद अभी भी वो प्रेम को ढूंढ रहा था, लेकिन प्रेम उसे एक लड़की ईला के साथ दिखाई पड़ता है और यहाँ अमर को ऐसा लगा था कि शायद प्रेम की एक गर्लफ्रेंड है। इसी वजह से वो उसका नाम पूछने के लिए उसके पास तक नहीं जाता है। और जैसे ही ईला और प्रेम यहाँ से चले जाते हैं, तभी यहाँ पर उसके मामा जी गुरजी आ जाते हैं और वो उसे यहाँ से ले जा लेते हैं। मामा जी को यहाँ अमर थोड़ा उदास सा लगा था, इसलिए मामा जी उसे आज रात एक महंगे क्लब में ले जाते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अमर को तो प्रेम की याद आ रही थी। जैसे ही वो टॉयलेट जाता है तो वहाँ उसे एक लड़का पकड़ लेता है। उसके साथ वो अश्लील हरकतें करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है प्रेम की, और एक बार फिर से प्रेम ने अमर की मदद कर दी थी, जो देखकर यहाँ अमर को बहुत अच्छा लगा था। अमर प्रेम को बताता है कि वो शादी के लिए यहाँ पर आया है, तो प्रेम उससे कहता है कि मुझसे दूर ही रहे, वरना तेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। अब अगली सुबह में मालूम चलता है कि अमर के मामा जी का एक रेस्टोरेंट है, लेकिन वो रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं चलता है। उन्हीं के बाजू में एक और रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा चलता है, और इसी वजह से अमर के मामा जी का रेस्टोरेंट नहीं चलता है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मामा जी के बाजू में जो रेस्टोरेंट है वो दरअसल में प्रेम का रेस्टोरेंट है और वो बहुत ही ज्यादा चलता है। यहाँ मामा जी अमर को समझा देते हैं कि वो प्रेम नाम के बंगाली से दूर रहे, वो बहुत ही खराब लड़का है। अब रात को अमर और प्रेम फिर से मिलते हैं,
उन दोनों के बीच थोड़ी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे। इसलिए प्रेम अमर को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर कि प्रेम अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। आंटी यहाँ पर प्रेम से कहती है कि वो कितने दिनों तक सिंगल रहेगा, उसे तो जल्द से कोई लड़का ढूंढ कर शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद हमें मालूम चलता है कि दरअसल में प्रेम को भी लड़के ही पसंद है, लेकिन यहाँ अमर को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। वो प्रेम से कहता है कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है और उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रेम को भी अच्छा नहीं लगता। वो भी यहाँ अमर को दो चार बातें सुना देता है और यहाँ से अमर चुपचाप चला जाता है। हालांकि उसे इन बातों का बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो अगले ही दिन उसके रेस्टोरेंट पहुंचकर उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लंदन घुमाओ। ये कहने पर प्रेम भी उसे माफ कर देता है और वो उसे लंदन घुमाने लगता है। और अब यहाँ अमर ने भी रिवील कर दिया था कि उसे भी लड़के ही पसंद है। इसी वजह से अब उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती जा रही थी और धीरे धीरे करके अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, इसलिए अब वो रिलेशनशिप में भी आ चुके थे। लेकिन एक दिन यहाँ अमर प्रेम को बताता है कि वो अब घर वापस जाने वाला है। वो अपनी फेवरेट फोटो और डायरी उसे देकर जाता है। अमर कहता है कि आज तक मैंने अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब वो वापस इंडिया जा रहा है और मुझे तुम्हारी जरूर बहुत याद आएगी। इतना बोलने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रात को ही प्रेम अपनी बेस्ट फ्रेंड ईला को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि शायद उसे प्यार हो गया है। ऐसी फीलिंग उसने कभी भी महसूस नहीं की है जो कि उसने अमर को लेकर की है। अगली सुबह प्रेम अमर से मिलने के लिए तुरंत ही उसके घर चला जाता है। वो यहाँ अमर से कहता है कि मैं क्या करूँ कि तू यहीं पर रुक जाए, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। ये देखने के बाद दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और वो एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। लेकिन दूर से ये सब कुछ अमर के मामा जी भी देख रहे थे, जो देखकर वो तो पूरी तरह से हैरान ही रह चुके थे। वो अमर को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तू अभी के अभी इंडिया नहीं गया तो तेरे दादाजी तेरे साथ साथ मुझे भी मार देंगे, इसलिए तुझे तो किसी भी हालत में इंडिया जाना ही होगा। लेकिन यहाँ पर प्रेम मामा जी को एक ऑफर देता है। वो उनसे कहता है कि अगर अमर यहीं पर रुकता है तो मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट और मेरा रेस्टोरेंट को मर्ज कर दूंगा, जिस वजह से ये रेस्टोरेंट बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने लगेगा। मामा जी को उसकी बातें बड़ी पसंद आती है, इसलिए वो दादाजी के पास वीडियो कॉल करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि अमर पिंड नहीं आने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पर कुकिंग की क्लासेस लेने वाला है, इसलिए कुछ महीने तो उसे यहीं पर रुकना होगा। दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि उसे जल्द से जल्द इंडिया भेज दो। हालांकि वो कुकिंग क्लासेस के लिए मान चुके थे, तो अमर को लंदन में रहने की परमिशन मिल चुकी थी, जिस वजह से वो अब प्रेम के साथ रहने लगता है और वो दोनों खूब इंजॉय करने लगते हैं। एक दिन प्रेम यहाँ अमर को प्रपोज कर देता है, लेकिन तभी मालूम चलता है कि अमर के दादाजी को हार्ट अटैक आया है, इसलिए अब तो उसे इंडिया जाना ही होगा। यहाँ प्रेम उससे कह रहा था कि मुझे भी इंडिया चलना चाहिए, लेकिन अमर उसे बताता है ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा मेरे साथ चलना ठीक नहीं होगा। वो उससे वादा करता है कि जल्द से जल्द वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन जाते जाते प्रेम उससे कहता है कि वो उसको कॉल करता रहे। और अब फाइनली यहाँ अमर इंडिया पहुंच चुका था। वहां पहुंचने के बाद उसे मालूम चला कि दादाजी को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है, वो तो ये सब कुछ नाटक था अमर को यहाँ तक खींच लाने का, क्योंकि अमर इस तरह से नहीं आ रहा था और अब वो अमर की शादी भी कराने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रेम को अमर की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि यहाँ अमर उसका कॉल उठा ही नहीं रहा था। इसी वजह से उसे अमर की बहुत टेंशन हो रही थी। दूसरी तरफ पंजाब में अमर को मैंडी नाम की लड़की मिलती है, जो कि उसकी पहले गर्लफ्रेंड रहा करती थी। वो मैंडी का मोबाइल लेकर तुरंत ही इला के पास कॉल करके बताता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है और वो जल्द से जल्द लंदन आ जाएगा। और रात होते ही यहाँ अमर भागने की कोशिश भी करने लगता है, लेकिन वहाँ मैंडी के मोबाइल से कॉल लगाया था, इसलिए मैंडी तो उसी के पास आ रही थी। वो उसे बताती है प्रेम नाम के लड़के का कॉल आया था, मैंने कॉल उठाकर कह दिया है कि वो तो यहीं पर है, यहाँ सब कुछ ठीक है और जल्द ही उसकी शादी भी होने वाली है। तब अमर तुरंत ही प्रेम के पास कॉल लगाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि प्रेम अब टेंशन में आ गया होगा। लेकिन तभी यहाँ मैंडी बखेड़ा खड़ा कर देती है और रोने लगती है, जैसे रात को उन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा। दोनों की फैमिली वाले यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस प्रेम को किसी तरह से कॉल लगाना था। जब उससे पूछा जाता कि क्या उसे मैंडी पसंद है और क्या वो उससे शादी करना चाहता है, तो वो झट से हाँ बोल देता है, क्योंकि अमर यहाँ पर सोचने समझने की हालत में नहीं था। उसे तो बस प्रेम से बात करनी थी।
अगले दिन उनकी दोनों की एंगेजमेंट होने लगती है। प्रेम को अभी भी अमर कॉल लगाया जा रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। लेकिन तभी अमर की नजर पड़ती है प्रेम पर, जो कि यहीं पर आ रहा होता है। तो यहाँ अमर प्रेम को तुरंत ही छत पर लेकर जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर दोनों सभी के सामने किस भी करने लगते हैं, जो देखकर बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। वहाँ दादाजी यहाँ अमर को मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ अमर ने दादाजी को सच्चाई बता दी थी कि उसे लड़के पसंद है। ये सुनने के बाद दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है। तब डॉक्टर को तुरंत ही बुलाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि दादाजी कोमा में चले गए हैं, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके जाने के बाद दादी अब सारे फैसले लेने वाली थी, इसलिए वो सभी से कहती है कि उन्हें तो कोई ऐतराज नहीं है कि अगर प्रेम और अमर की शादी हो जाए। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको ऐतराज था, और उनमें सबसे पहले नंबर पर मैंडी थी, क्योंकि उसे तो किसी भी हालत में अमर चाहिए था। लेकिन ये सब कुछ प्रेम भी नोटिस कर चुका था कि मैंडी कुछ न कुछ तो बखेड़ा जरूर खड़ा करेगी। तो अब दादी दोनों की शादी कराना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि प्रेम अपने घर वालों को बुला ले। लेकिन प्रेम अमर को बताता है कि उसकी फैमिली बंगाली फैमिली है, और अगर वो यहाँ पर आए तो बहुत सारे स्यापे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें दूर ही रहने दो। लेकिन अमर कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, बस तुम उन्हें यहाँ पर बुला लो। वो उनके पास कॉल करते हैं और उन्हें तुरंत ही यहाँ पर बुला लेते हैं। जब दोनों की फैमिली का आमना सामना होता है तो उन दोनों की फैमिली को एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं आते, क्योंकि एक पूरी फैमिली पंजाबी थी तो दूसरी फैमिली पूरी तरह से बंगाली थी। शुरुआत से ही दोनों की फैमिली वाले एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके बीच में तो ठीक ढंग से बात तक नहीं हो रही थी। दोनों के फैमिली वाले एक दूसरे की फैमिली वाले को नीचा झुकाने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे के फैमिली वालों की जमकर बेइज्जती कर रहे थे। दूसरी तरफ मैंडी समझ चुकी थी कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो अमर और प्रेम की शादी हो जाएगी। उसे किसी भी हालत में कुछ न कुछ करना होगा जिससे कि अमर उसका हो जाए। इसलिए वो प्रेम तक एक बात पहुंचाती है और उसे बताया जाता है कि दोनों की रिलेशनशिप में मर्द जो है वो अमर ही है। लेकिन प्रेम को ये अच्छा नहीं लगा। तो वही दूसरी तरफ मैंडी जो है वो अमर के पास जाती है और उसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। वो तो चाह रही थी कि किसी भी हालत में बस अमर उसका हो जाए। अब जब रात को अमर और प्रेम साथ थे तो यहाँ दोनों के बीच में थोड़े से झगड़े हो जाते हैं, वो भी मर्द वाली बातों पर से, जिस वजह से अमर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगले दिन जब उनकी एंगेजमेंट हो रही थी तो यहाँ अमर अभी भी प्रेम से गुस्सा था और बातों ही बातों में उन दोनों के बीच में फिर से एक झगड़ा हो गया था, जिस वजह से एंगेजमेंट की सेरेमनी को बीच में ही छोड़कर अमर यहाँ से चला जाता है और फायदा उठाते हुए मैंडी भी उसके पीछे चली जाती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि वही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और बस वही उसे समझती है। दूसरी तरफ प्रेम उदास बैठा हुआ था। उसे मालूम है कि ये सब कुछ दोनों की फैमिली वालों की गलती की वजह से हुए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के फैमिली वालों को नीचे झुकाने की जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात अब दोनों की फैमिली वालों को समझ आ चुकी थी, इसलिए वो रात को एक प्लान बनाते हैं और अमर को सरप्राइज देने वाले थे। सारी लाइटें बंद कर चुके थे और प्रेम को बीच गार्डन में खड़ा कर दिया था और वो उसे प्रपोज करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। थोड़ी देर के बाद यहाँ मैंडी और अमर पहुंच जाते हैं। जैसे ही लाइट चालू की जाती है कि सभी लोग देखते हैं कि अमर और मैंडी तो किस कर रहे हैं। लेकिन ये देखने के बाद यहाँ प्रेम को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। उसका तो दिल ही टूट चुका था। वो यहाँ से जाने लगता है अमर को छोड़कर। अमर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका डिसीजन फाइनल था। अगले दिन ईला मैंडी को समझाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये सब कुछ मैंडी की वजह से हुआ है। वो उससे कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, अमर तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तुम्हारे टाइप का नहीं है, उसे सिर्फ लड़के पसंद है। अगले दिन प्रेम अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से जाने लगता है और अमर कुछ भी नहीं कर पाता है। वो उसे रोक ही नहीं पाया। लेकिन जब वो यहाँ से गया तो अमर पूरी तरह से उदास था। यहाँ मैंडी भी आती है, लेकिन मैंडी अब समझ चुकी थी कि उसे तो बस प्रेम चाहिए है। इसलिए अपने पाप को कम करने के लिए वो तुरंत ही प्रेम के पास जाती है, जो कि फ्लाइट लेकर अब लंदन जाने वाला था। वो उसे समझाती है कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। वो कल रात के बारे में बताती। वो कहती कि जब अमर ने बहुत सारी शराब पी ली थी तो मैं उससे प्रेम बनकर बात कर रही थी और अमर भी मुझे प्रेम समझकर ही बात कर रहा था, और जो हमारे बीच में किस हुई थी वो भी अमर ने प्रेम समझकर ही की थी। इतना बोलने के बाद अमर भी यहाँ पर आ चुका था
वो उसे बताता है कि तेरे अलावा मैंने किसी से भी प्यार नहीं किया है। यहाँ प्रेम ने उसे माफ कर दिया था और उसकी फैमिली वाले भी अब बहुत ज्यादा खुश थे। इस तरह से वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।